तो हम लोग का प्रोसीजर है प्रोवाइडिंग यूरिनरी कैथेटर और इंसर्टिंग यूरिनरी कैथेटर, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या है, we have to provide urinary catheter for proper drainage of urine. Might be there is some problem or patient is bedridden, ठीक है। तो उसके लिए पेशेंट मतलब चल के बाथरूम में नहीं जा सकता है तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है, उस टाइम में दे सकते हैं। दूसरा है देयर माइट बी सम ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, पेशेंट कांट यूरिनेट बाय हिमसेल्फ, तब भी हम लोग को कैथेटर देना है, ठीक है। तो पर्पसेस क्या है, टू रिलीव ब्लडर डिस्टेंशन, ड्यू टू सम रीज़न ब्लडर डिस्टेंट हो गया, पेशेंट यूरिन निकल नहीं पा रहा है, ठीक है उस टाइम में हम लोग को देना है। नेक्स्ट दूसरा है सपोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री बर्थ, बिफोर डिलीवरी क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन होता है एंड पेशेंट तब भी मतलब यूरिन एम्प्टी नहीं कर पाता है, तब भी हम लोग को यूरिन कैथेटर इंसर्ट करके यूरिन निकालना है, क्योंकि तब उसी टाइम में प्रॉब्लम भी होता है यूरिनेट करने के लिए। नेक्स्ट इज योर टू ऑब्टेन ए स्टेराइल स्पेसिमेन, कभी कभार यूरिन CS स्टेराइल स्पेसिमेन अगर ऑब्टेन करना है तब भी मतलब हमको कैथेटर देना है, तब हम लोग को डायरेक्टली मिड स्ट्रीम यूरिन नहीं ले सकता है, क्योंकि स्टेराइल स्पेसिमेन के लिए हम लोग को ये चाहिए कैथेटर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू एम्प्टी ब्लडर प्रायर टू डिलीवरी और एब्डोमिनल सर्जरी, बिफोर सम एब्डोमिनल सर्जरी और एज आई सेड डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ, उसके पहले हमको एम्प्टी करना है। दो टाइप का है, एक है इंटरमिटेंट कैथेटर, दूसरा है इनड्वेलिंग कैथेटर, ठीक है। इंटरमिटेंट क्या है, सपोज अभी तुरंत अभी जस्ट क्लियर करना है, लेकिन उसको हमेशा के लिए नहीं रखना है, ठीक है, जस्ट अभी यूरिन निकल के फिर वापस रिमूव करना है, अंडरस्टूड, ये है इंटरमिटेंट। दूसरा है इनड्वेलिंग मीन्स जो हमको फॉर सम ड्यूरेशन और सम लॉन्ग टाइम वी हैव टू कीप द कैथेटर, जब तक until unless patient will be able to void by himself, ये है, ठीक है। सो वी नीड टू ट्रेक आर्टिकल्स में क्या चाहिए पेशेंट की कैथेटर के लिए। टॉर्च किसी ने लिया है, टॉर्च, तो हम लोग सो फॉर कैथेटराइजेशन वी नीड टू ट्रे, वन इज़ क्लीन ट्रे एंड वन इज़ स्टेराइल ट्रे, ठीक है, इसमें फोकस करना। तो क्लीन ट्रे में क्या चाहिए हम लोग को चाहिए मैकिंटोश एंड टॉवेल, ठीक है, देन डिस्पोजेबल ग्लोव्स मीन्स क्लीन ग्लोव्स एंड स्टेराइल ग्लोव्स, बोथ टाइप ऑफ ग्लोव्स वी नीड, देन यूरिनरी बैग, ओके, ड्रेनेज बैग वी नीड, क्यों चाहिए, टू ड्रेन यूरिन और टू कलेक्ट यूरिन, okay. Then next we need NS solution to clean the urinary meatus or genitalia. Then next we need antiseptic solution like betadine solution, that also to clean urinary meatus before inserting this catheter, okay. Next we need this plaster or tape or scissors to secure the catheter after inserting, okay. Next we need a bowl of warm water and some towels or clean towels, okay, to clean the bowl of warm water, soap and clean towels to clean the perineum and genitalia before inserting the catheter, understood. Next we need a specimen bottle, okay, to collect urine if it is indicated, okay, and specimen bottle ये हम लोग को पैकेट के अंदर होना चाहिए, तो इसलिए एग्ज़ाम में ट्राई करो ये कलेक्ट करने के लिए, मतलब जो पैकेट के अंदर होता है ना स्पेसिमेन बोतल, अंदर में स्टेराइल है, ताकि हम लोग पैकेट खोल के जस्ट इधर में रख सकेंगे। नेक्स्ट वी नीड वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट लाइक लिग्नोकेन जेली एंड ऑल, ओके। सो व्हाई वी नीड दिस वन, to lubricate the catheter and it will help in easy insertion of the catheter, okay, and it will prevent friction if we provide lubricant to the catheter tip
what will happen? It will provide easy insertion of the catheter and prevent friction, okay, or injury to the urethral wall. Okay. Next we need this torch, okay, or we need some focus light so that urinary meatus will be visible while inserting the catheter. Okay, so anything remaining, kidney tray, okay, kidney tray to throw liquid waste, and we need one plastic bag, okay, to throw some swelled this one swelled cotton swabs and all, okay, after cleaning. So ये हो गया हम लोग का clean tray. So now this is your sterile tray. Okay, so sterile tray containing this one whole sheet or drape. Okay, so that it will prevent contamination from other surrounding objects. So we will drape around the meters, urinary meters. Okay, then we need 2 bowls, okay, or 2 gallipots, so that we will pour in one bowl we will pour antiseptic solution, in one bowl we will pour this NS solution. Okay, these both solution are used to clean the urinary meters. Okay. Then we need dry cotton swabs, okay, to clean the meters. Then we need kidney tray, sterile kidney tray to throw liquid waste. Okay. Then we need the 20 cc syringe with distilled water to inflate the balloon. इसका देखो balloon है इधर में. Okay. To inflate the balloon here, जो टिप में है. Okay, in the catheter. Then we need Foley's catheter. So this catheter part we can keep here also, but इसका जो outside area है वो तो sterile है. तो अगर हम लोग को इस इधर में ultimately रखना है तो कैसे रखना है? इसको ऐसा just open करो, inside का part touch मत करो. And जो अगर मैं sterile field में है तो I'll just pull the inside part and keep here. Understood? We'll show the demo. Then we need dissecting forceps and artery forceps to clean the meter side. Okay. तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल्स. अभी ऑफ कर लो. सो अभी हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरनमेंट. ठीक है. सो प्रिपरेशन पेशेंट के लिए हम लोग क्या करना है? आइडेंटिफाई द पेशेंट. ओके, आइडेंटिफाई पेशेंट एंड सी द डॉक्टर्स ऑर्डर व्हाई वी हैव टू गिव द कैथेटर. इंडिकेशन क्या है, क्यों हम लोग को देना है, उसको कहीं पे ब्लॉकेज है या बेडरिडन है, मतलब किस वजह से हम लोग को देना है. ठीक है, कैथेटर. तो इंडिकेशन देखो कि मतलब देना है. देन वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड वी हैव टू टेल हिम टू कोऑपरेट. देन वी हैव टू ब्रिंग द आर्टिकल्स नियर टू द पेशेंट्स. ठीक है. देन वी हैव टू प्रोवाइड प्राइवेसी. ओके, प्राइवेसी एंड वी हैव टू क्लोज द डोर्स एंड ऑल, ताकि टू प्रिवेंट मोर विजिटर्स टू कम inside the room. Understood? Next, what we have to do, we have to provide position to the patients. So abhi now both for male and female different position is there. For female we can provide dorsal recumbent position, like she is sleeping in supine and कैसा होता है, knee flex करके ऐसा करके रखा हुआ है. ठीक है, knee flex है, both the knee flex and this thigh would be turned inward, like turned outward like this. Okay. Then next is for male हम लोग को क्या पोजीशन देना है? supine position and legs will be little abducted, means little far from each other. Understood? So we'll do हम लोग के पास अभी मेल नहीं है, फीमेल में हम लोग का नहीं है. So अभी सपोज प्राइवेसी प्रोवाइड किया है. ठीक है. एंड देखो कैपिटलाइजेशन के लिए है इसमें. अभी इसको तो अभी हम लोग फ्लैक्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तुम लोग को दिखाई देगा क्या उधर से? अभी सपोज इसमें नी फ्लैक्स करके रखा है, जैसे कि डिलीवरी में पोजीशन होता है ना, ऐसा पोजीशन में नी फ्लैक्स करके रखा है. ये तो अभी नहीं कर पाएगा ना, नी फ्लैक्स पोजीशन. ओके. Then what you have to do, first you have to wash hands, then put this making toes and towel. Okay.
एंड ऑल्सो वी हैव टू एक्सपोज ओनली द नेसेसरी एरिया। ओके, ऊपर का ये सब पार्ट ढक के रख। एग्ज़ाम में इसको पूरा खुल के ना अच्छे से पूरा स्प्रेड करके दिखाओ, अगर दिखाना है प्रोसीजर। ओके, इसको उठाओ। इसको थोड़ा एज ऑफ द बेड में लेके आओ, हम लोग का कन्वीनियंट के लिए, ठीक है, बॉडी पोजीशन मेंटेन करने के लिए थोड़ा एज ऑफ द बेड में लेके आओ। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, क्लीन ग्लोव्स। ओके, क्लीन ग्लोव्स हम लोग को पहनना है। आई एम नॉट वेयरिंग नाउ, टू वेयर द क्लीन ग्लोव्स। ओके, क्लीन ग्लोव्स पहन के क्या करना है, ये जो सोप है एंड वार्म वाटर है, मतलब टॉलरेबल वार्म वाटर। ओके, हम लोग को क्या करना है, ये जो टॉवल है, ये टॉवल से हम लोग को सोप लगा के वार्म वाटर लगा के वी हैव टू क्लीन। ओके, तो पहले देखो इसका एनाटॉमी पता है ना, कल पढ़ के आया कि नहीं, कितना मीटर्स है फीमेल्स में, पेल्विक ये एरिया में कितना मीटर्स है, 3 मीटर्स। पहले क्या आता है, यूरेथ्रल मीटर्स, नेक्स्ट इज वेजाइनल मीटर्स, नेक्स्ट इज एनल मीटर्स। ठीक है, तो हम लोग को अभी याद रखो, फॉर फीमेल स्पेशली हम लोग मतलब वेजाइना के अंदर हम लोग या मतलब डायरेक्टली ये मीटर्स में हम लोग को सोप नहीं लगाना है। तो दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड अप्लाई सोप इन विच एरिया, एक्सटर्नल एरियाज। ये तो लेबिया मेजोरा से ढका हुआ रहेगा ना, माइनोरा से, ठीक है। सो वी हैव टू अप्लाई सोप इन द सराउंडिंग एरियाज। ओके, ग्रोइन एंड टिल अप टू थाई एरिया, जो नियम है अप टू थाई एरिया वी हैव टू अप्लाई सोप अप टू इनर थाई। Okay, we have to apply soap and clean the area properly, and if needed we can change the solution. Okay, or sorry, liquid जो पानी है हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके फिर से हम लोग को ये साफ कर सकता है। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्राई इट। ओके, वी हैव टू ड्राई द एरिया। ओके, ड्राई द एरिया, लेकिन याद रखो अंदर का पार्ट हम लोग को साफ नहीं करना है, नॉट नाउ। ओके, जस्ट बाहर एरिया वी हैव टू क्लीन इट एंड दिस एरिया एंड ऑल। ओके, जस्ट दिस एरिया एंड ऑल वी हैव टू क्लीन इट। अंडरस्टूड? लेकिन अंदर का पार्ट अभी टच मत करो। ओके, एंड वी आर कंसिडरिंग द इनसाइड पार्ट इज स्टेराइल एरिया। ओके, सो ये हो गया। एंड इफ इट इज मेल सपोज, ओके, वो बेबी छोटा है, वो बेबी है, क्या होता है, इसमें है। सो इफ इट इज मेल, ओके, सो इसको क्या करना है, वी हैव टू कैच द पेनिस लाइक दिस। ओके, एंड दिस आप डोंट लाफ। ओके, इसका जो बाहर का एरिया जो है ऑल हैव टू लर्न। अगर तुम लोग MBBS में भी जाएगा तुम लोग तो और भी शर्म आएगा तुम लोग को। तो इसका जो मतलब पेनिस एरिया है, यू हैव टू टच, इसका छोटा है ना, यू हैव टू टच लाइक दिस। ओके, एंड इसका जो बाहर का है उसका तो एनाटॉमी पता है ना, बाहर के एरिया का क्या बोलता है, फोरस्किन, एंड इनसाइड जो अपर एरिया वो है ग्लैंड्स पेनिस। ओके, दैट इज कवर्ड बाय द फोरस्किन। ओके, सो उसका लेकिन इनसाइड का जो एरिया है फोरस्किन को नीचे नहीं लगा, मतलब नीचे नहीं रखना है उसको। इनसाइड का जो एरिया उसका भी टच मत करो, वो भी हम लोग स्टेराइल मानते हैं। सिर्फ बाहर का एरिया सोप लेके इसको बाहर का जो फोरस्किन है वो ये स्क्रोटम एंड दिस थाई एरिया वी हैव टू क्लीन इट। अंडरस्टूड? वी हैव टू सिमिलरली वी हैव टू क्लीन इट एंड देन उसको वी हैव टू ड्राई इट। ओके, ये रह गया हम लोग का मेल। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अभी जो है उसको हम लोग को क्या करना है, ये प्रोसीजर में हम लोग को एक असिस्टेंट चाहिए। ओके, लाइक जैसे कि हम लोग पैरासिंथेसिस, थोरासिंथेसिस में जैसे हम लोग को एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, इसमें भी असिस्टेंट एक चाहिए।
Okay, now I'll open the sterile tray in a aseptic technique. ओके ये प्रोसीजर जो किया है मैंने वॉश हैंड फिर से किया है, हम लोग को हाथ बार बार साफ करना है, प्रॉब्लम नहीं है. देन व्हाट हैव टू डू, आई हैव टू वेयर दिस sterile gloves. Okay, I have to wear this sterile gloves. एंड ग्लोव्स का टेक्निक पता है ना तुम लोग को, ये है तुम लोग का अभी. ओके, पुराना होते हुए ऐसा टूट गया, तो हम लोग को स्टेराइल तरीके से हमको ग्लोव्स पहनने हैं. ठीक है, स्टेराइल तरीके से हम लोग ग्लोव्स पहना है. देन नेक्स्ट, अभी सपोज ये असिस्टेंट है, आई विल आस्क हर टू क्या करना है. तुम उधर से ये दिखाई पाएगा जूम करके. तो अभी क्या करना है, उसको क्या बोलना है, तुम इस बाउल में NS pour करना है. ओके, you just act like you are pouring NS here. You will pour NS here, and in the is pouring NS solution here in this bowl. Okay, next this betadine solutions you will pour here in this bowl. Okay, or in gallipot we can say. Gallipot she is pouring this one antiseptic solution. And अभी क्या करना है हम लोग को, ये जो टॉवल है, ओके, दिस वन कोल्ड शीट और ड्रेप शीट यू कैन से, ये हम लोग को अभी सिर्फ ये पार्ट एक्सपोज करना है. ओके, दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट यू आर एक्सपोजिंग नाउ. अंडरस्टूड? एंड नाउ व्हाट वी टू ब्रिंग दिस स्टेराइल ट्रे या नियर टू द पेशेंट. ओके, स्टेराइल ट्रे इसके ऊपर में, इफ इट इज़ मेल पेशेंट, इसका तो पैर ऊपर, इसका डायरेक्टली above the leg we can keep. Okay, if it is male patient. If it is female, just near her thighs we can put this one tray. Okay, so that it will be easier. तो अभी क्या करना है मुझे, इधर में क्या है, स्टेराइल कॉटन स्वैप्स है. ओके, सो यू हैव टू याद रखो कि क्लीनिंग पार्ट मुझे थोड़ा बाद में करना है. पहले आई हैव टू प्रिपेयर दिस क्या बोलते हैं, कैथेटर. ओके, वी टू प्रिपेयर दिस कैथेटर. सो उसके पहले हम लोग को क्या करना है, टेक वन कॉटन स्वैप्स और सम गॉज पीस. वी कैन पुट गॉज पीस ऑल्सो. ओके, एंड आई टेल हर टू गिव मी lubricant solution. Okay, she will give me lubricant solution here. Okay, और lubricant jelly here. इसमें मतलब स्टेराइल मतलब एसेप्टिक टेक्निक में वो मुझे देगा, टच नहीं करेगा. शी विल गिव मी. दूसरा जगह में क्या होता है, एक्चुअली यूजुअली जो हम लोग का लुब्रिकेंट जेली है वो इनसाइड पार्ट स्टेराइल है. अदरवाइज सी कैन ओपन द कवर एंड जस्ट पुट इट हियर, एंड मैं डायरेक्टली उसको टच करके इसे लगा सकती हूँ लुब्रिकेंट जेली. तो मैं इधर में गॉज पीस, सपोज ये गॉज पीस है, मैं इधर में लगा के मैं किडनी ट्रे में रख दी. अंडरस्टूड? पहले प्रिपेयर करके रखना है ना, उसके बाद डायरेक्टली मैं टच करना है. देन आई विल जस्ट टेक दिस कैथेटर. ओके, और दिस वन आई विल से catheter according to the size in मतलब it is instructed. Okay, किसी का 14 साइज, किसी का 16 साइज, किसी का 12 साइज, according to the patient मतलब डॉक्टर ऑर्डर द साइज. ओके, देन उसके बाद मैं क्या करेगा, इसको मैं ऐसा लुब्रिकेट करके, ओके, टिप up to like for male you can lubricate up to 15 to 25 centimeter because we have to insert that part. Okay, and for female 2.5 to 5 centimeter means suppose 5 centimeter is this much you can say. Okay, so this much we can lubricate. 2.5 to 5 centimeter we have to lubricate it. Okay, then we have to keep it here in the kidney tray because this is sterile tray. देन वी हैव टू चेक दिस बेलून ऑल्सो, क्योंकि अंदर जाने के बाद अगर कुछ हो गया तो क्या करना है. सो 20 cc सिरिंज लेके मैं इसको क्या करेगा, वी हैव टू चेक इट. सो हम लोग सबको पता है ना, इसी में हम लोग को इस वे से दिस वे हैव टू इंजेक्ट डिस्टिल वाटर एंड दिस वे टू कनेक्ट टू द ड्रेनेज बैग. ओके, तो ये हम लोग को क्या किया, मैंने पहले बेलून ठीक है कि नहीं ऐसे चेक किया है. देखो इसका बेलून फुल है नहीं, टिप में देखो इसका बेलून है, और ये बेलून का काम क्या है, इट विल गेट स्टक इन द
ब्लडर नेक लाइक दिस, और ब्लडर का जो वाल्व है ऐसा करके स्टक होगा, सो दैट इट विल प्रिवेंट फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द ब्लडर और यूरिनरी मेटर्स. ठीक है, सो इट विल हेल्प इन गेटिंग स्टक इन द ब्लडर नेक लाइक दिस. ओके, तो देन अभी क्या करेगा, हम लोग को ये चेक करना है बैलून इन्फ्लेट हो रहा है कि नहीं, ऐसा करके हम लोग को चेक करना है लाइक दिस, टू चेक इट. ओके, फिर हम लोग को क्या करना है, इसको डिफ्लेट करना है. लाइक अगेन यू हैव टू डिफ्लेट इट. You have to deflate it properly. Okay. So you have to deflate it, and we have to keep the syringe connected to the this connector. Okay. इसमें कनेक्ट करके हमको रेडी पोजीशन में रखना है. इसको लुब्रिकेंट किया है, देन इसको रेडी पोजीशन में हमको मतलब रखना है. ओके, सो दैट इट विल बी इजी व्हाइल इंसर्टिंग. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू. So सब कुछ हो गया. नाउ either by using this dissecting forceps or by artery forceps, okay, we can take some cotton balls in the antiseptic solution and some cotton balls in the NS solution. Okay, so पहले अभी क्या करना है हम लोग को, ये हम लोग का नॉन डोमिनेंट हैंड है और ये हम लोग का डोमिनेंट हैंड है. ओके, सो डोमिनेंट हैंड हम लोग अभी थोड़ा सा मतलब अनक्लीन कर देंगे, और इस ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट हैंड को थोड़ा क्लीन रखना है, एंड नॉन डोमिनेंट हैंड को अभी मैं टच कर रही हूँ पेशेंट का पार्ट. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू, इफ इट इज़ फीमेल वी हैव टू separate the labia, okay, with our hand like this. We have to separate it. Then now what you have to do, suppose this is antiseptic solution. पहले antiseptic solution से इसको like one stroke देना है, लेकिन we have to clean it from up to down. Like this is meatus, from meatus then clitoris then till the anus we have to clean it. लेकिन पेशेंट जब रियली फ्लैक्स पोजीशन में होगा, ये वाला पार्ट ऐसा नीचे में नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर में आ जाएगा. अंडरस्टूड? अभी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसको क्या करना है, ऊपर से नीचे वन स्ट्रोक. यू हैव टू सेपरेट पहले मीटर्स. ओके, देन यू हैव टू थ्रो इट इन द, क्या ये इसको आप ऊपर में रखें, ये ट्रे को ऊपर में रखें. यू हैव टू थ्रो इट इन द this plastic bag. Okay, then with next cotton swab. Okay, don't remove your hand. Okay, so keep your hand like this till you insert the catheter. Okay, then उसके बाद one stroke labia minora अच्छा से क्लीन करो. मतलब एक बार इसी से you throw it, then you take another swab, then you take मतलब clean another labia, मतलब left side or right side of labia minora, then you throw it. Then again you take another swab. Now you clean the labia majora part from up to top, top to bottom, and you throw it. Then again you take another swab. Then you clean another part of labia majora, मतलब both side. Again you throw it. Okay, तो अभी फिर से क्या करना है, then सारा periphery area we also can clean one stroke each. Understood? तो ये हो गया हम लोग का cleaning with antiseptic solution. Okay, तो now next हम लोग को क्या करना है, you keep your hands like this. Okay, and next with saline swab we can clean this. This is saline swab, क्योंकि एंटीसेप्टिक से पेशेंट को इरिटेशन हो सकता है स्किन में, एंड बैड स्मेल भी आ सकता है. तो इसलिए अभी फिर से सेम तरीका से पहले मीटर्स अप टू डाउन, यूरिनरी मीटर्स, क्लाइटोरिस, देन vaginal meatus, then anus. You have to clean, then you have to throw, then again in same sequence from labia minora, then again labia majora, you will clean it. Okay, means one stroke. एक यूज़ किया, फिर बार उसके बाद मैं फिर से वापस मैं क्या बोलते हैं, इसी से दूसरा जगह साफ किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. वन स्ट्रोक. ओके, देन विल थ्रो इट इन द प्लास्टिक बैग. ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्लीनिंग पार्ट. ओके, नाउ इफ इट इज़ मेल, व्हाट यू हैव टू डू.
If it is male, we'll just catch the penis like this, hold the penis like this, and उसको क्या करना है, अभी क्या करना है तुमको, इसका जो फोरस्किन है उसको नीचे में मतलब लेके आओ फोरस्किन, ओके, एंड एक्सपोज द ग्लैंड्स पेनिस। देन सिमिलरली मीन्स हम लोग का जो प्रिंसिपल से क्या है, फ्रॉम सेंटर टू द पेरीफेरी, जो इसमें भी क्या सेंटर टू पेरीफेरी। सिमिलरली मेल्स का पहले यूरिनरी मेटर्स को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से पहले सेंटर टू पेरीफेरी क्लीन करो। फोरस्किन का बाहर जाने का जरूरी नहीं, जस्ट मतलब इनसाइड द ग्लैंड्स पेनिस, ओके, जस्ट ऊपर पार्ट मेटर्स एंड ग्लैंड्स पेनिस, यू क्लीन इट, देन यू थ्रो इट, देन अगेन विथ दिस क्या है एनएस सोल्यूशन, ओके, विल क्लीन इट अगेन मेटर्स टू पेरीफेरी द ग्लैंड्स पेनिस, ओके। सो ये हो गया मेल का, ओके। तो अभी फीमेल्स का तो मैं ऐसा टच करके रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा मैं हाथ से मैं सेपरेट करके रखा हुआ है यूरिनरी मेटर्स पर, ओके। अभी क्या करना है, ये जो कैथेटर है इसमें ना मैंने उस दिन चेक किया है, इसमें एक्चुअली ब्लडर का शायद वो नहीं दिया है, अंदर में ये उल्टा इधर में बैलून है, इधर में ये वाला फूल जाता है, ओके। सो इसमें नहीं होता है, जस्ट सपोज ये फीमेल है, हम लोग को ओनली 2.5 to 5 सेंटीमीटर ही इंसर्ट करना है, ओके। एंड वाइल इंसर्टेड पेशेंट को बोलो लॉन्ग मतलब डीप ब्रेथ लेना है, ऐसा लेने से रिलैक्स होगा, ठीक है, डीप ब्रेथ लेना है, रिलैक्स क्या रिलैक्स होगा, ब्लडर का जो स्प्रिंटर है वो रिलैक्स होगा, ठीक है, ऐसा करके डीप ब्रेथ लेने से रिलैक्स होगा, ओके। देन उसके बाद अगर उसी टाइम में अगर हमको कुछ वो फील हो रहा है, रेजिस्टेंस फील हो रहा है, थोड़ा रुको एंड पेशेंट को बोलो लॉन्ग ब्रेथ लेने के लिए, देन फिर से वापस इंसर्ट करो, ठीक है। तो मैं अप टू 5 सेंटीमीटर आई इंसर्टेड, देन मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि इधर में अंदर में फूलेगा नहीं, आई ट्राई, देन विल पुश द डिस्टिल वाटर, ओके। डिस्टिल वाटर पुश करने के बाद अभी क्या करना है, थोड़ा सा अभी लिटिल आउट में थोड़ा बाहर निकल के लेके आओ, मतलब अभी ये ब्लडर नेक में अगर जितना हो सके थोड़ा ब्लड निकल के आओ। उसके बाद अगर फुल करने के टाइम में अगर ये रुक गया, मतलब ये ब्लडर नेक में अभी फंस गया एंड बैलून भी फूल गया, ओके। देन व्हाट यू हैव टू डू, ये किडनी ट्रे हम लोग ले सकते हैं, ये किडनी ट्रे टू कलेक्ट द यूरिन, एंड एट द सेम टाइम ये प्रोसीजर के पहले मैं उसको भी बोलना था, ये जो स्पेसिमेन बॉटल है मैंने बोला ना पैकेट में, शी विल ओपन द स्पेसिमेन बॉटल हियर, एंड मैं ये स्पेसिमेन बॉटल भी खोल के रखेगा। तो सून आफ्टर यूरिन कम्स आउट, मैं क्या करेगा, इधर से यूरिन है वो स्पेसिमेन बॉटल लेके इधर में like CS urine CS you can collect and you can keep here specimen bottle, understood? Now अभी मतलब इसको क्या करना है, she will give me ये दे दो urinary drainage पर, इसको मैं हटा दूँगी, ओके। अभी क्या करना है, इसमें कलेक्ट करो एंड ये जो पार्ट है होल शीट को निकालो, क्योंकि क्यों होल शीट को क्यों निकालना है, तो ये वाला अभी स्टेराइड मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट एंड तब तक यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होगा, किडनी ट्रे में, ओके। नाउ आई कनेक्ट इट टू द यूरिनरी बैग, ओके। तो ये हमको निकालना है एंड दिस ऑल्सो आई विल टेक इट आउट, ओके। सो अभी किडनी सॉरी ये वाला हम लोग को कनेक्ट करके फिर क्या करना है, आई विल आस्क हर टू पुट इट अंडर द मतलब अराउंड द below the waist level, we have to keep it so that due to gravity urine will fall in the urinary bag, ठीक है। कभी भी इसको ऐसा उठाने के लिए मत करो, मतलब उल्टा यूरिन को कूल करने के लिए मत देना, उल्टा ब्लडर में इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। तो अभी ये पकड़ो ये सपोज उसने मतलब वो कर दिया। नाउ आई ओपन माई ग्लोव्स, ओके। एंड बिफोर दैट मैं एट द सेम टाइम मैं मेल का भी मैं बोल रही हूँ, सपोज मेल है उसको क्या करना है, उसका पेनिस को होल्ड करो ऐसा स्ट्रेट में, ओके, एंड डायरेक्टली उसको इंसर्ट करने के लिए ट्राई करो ऐसा, ठीक है। ये वाला इंसर्ट करो, ऐसा मत करो, ठीक है। एंड पाइप को मतलब ये कैथेटर को ऐसा किंग ऐसा मत करो, अदरवाइज इंजरी हो जाएगा, ठीक है। इसे जल्दी डायरेक्टली ऐसा मतलब इंसर्ट करने के लिए ट्राई करो। रेजिस्टेंस हो रहा है बीच में, उसको बोलो थोड़ा
लंबा सांस लेने के लिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है, हमको इंसर्ट नहीं करना है, देयर माइट बी सम वेरी मच ब्लॉकेज, बहुत ज़्यादा अदर्स इंजरी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलो सांस लेने के लिए, एंड उसके बाद अगर जा रहा है उसको फिर से और भी इंसर्ट करना है, देन हम लोग को उसके बाद सिमिलरली यही प्रोसेस में हम लोग को करना है। लेकिन मेल का अलग है, तो पहले फीमेल का मैं समझाती हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है, मैं ये रिमूव कर दिया, ओके। देन ये जो टेप है, टेप में कहाँ पे लगाना है, फॉर फीमेल्स इन द इनर थाई, ऐसा करके इधर में हमेशा याद रखो, इन द इनर थाई लिटिल ऐसा करके हमको टेप लगाना है फॉर फीमेल पेशेंट। या तुम लोग ऐसा डायरेक्टली ऐसा इधर में झूल रहा है, इधर में ब्रेक फुल हो गया, ऐसा ऐसा खींच रहा है, ये ब्लडर में इंजरी होगा, इसलिए कभी ऐसा मत करो। कभी देखा है ऐसा किसी का, यूरिन बैग फुल हो गया, इधर से डायरेक्ट ऐसा लटक, ये इधर में लटक रहा है, ये पूरा ऐसा खींच रहा है क्योंकि यूरिन भी फुल हो गया, ऐसा, क्योंकि ये ब्लडर में डायरेक्ट इंजरी होगा, ठीक है। इसलिए ये पकड़ो, इसलिए हमको हमेशा फर्दर इंजरी नहीं होने के लिए इधर में टेप लगाना है। यू जस्ट पुट द टेप हियर, ओके। एंड फॉर मेल पेशेंट, सपोज शी इज़ ए मेल, अभी फॉर मेल पेशेंट दिस इज द पेनिस, ओके। उस पेनिस को क्या करना है, ऊपर में लेके आओ, ऊपर में लेके आके इन द लोअर एब्डोमेन वी हैव टू टेप दिस वन फॉर मेल पेशेंट। वी हैव टू पुट द पेनिस हियर एंड उल्टा ऐसा लेके आओ, एंड वी हैव टू टेप इन द लोअर एब्डोमेन। समझ में आया, ओके। देन आफ्टर दैट व्हाट वी टू डू, वी हैव टू टेक द मैकिंटोश एंड वी हैव टू मैकिंटोश लेके जाओ। फिर उसके बाद इसको अगर इधर उधर जगह स्वेल्ड हुआ है, लिनेन स्वेल्ड हुआ है उसको, या वेट हुआ है उसको चेंज करना है, अंडरस्टूड। then what we have to, at last then we have to take the articles to the utility room. Then what we have to do, we have to wash hands and all. Then we have to document the procedure and types of urine and specimen जो लिया है उसको हमको भेजना है लैब में, ओके। देन यूरिन का कलर क्या निकला है, अमाउंट कितना निकला था, इन द इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, डेट एंड टाइम देके सब लिखना है। विजया फीलिंग स्लीपी, ऑफ करो।